Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ देखिए कुछ सूखा बूंदी और मिठाइयाँ आई थी, जैसे कि मुझे भी सूखा ही पसंद है और बच्चे तो खाते नहीं है। बच्चे के लिए डेयरी मिल्क के चॉकलेट आया है, क्योंकि बच्चे लोग मिठाइयाँ कम ही खाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही जो है अमित को बोली थी कि थोड़ा ही लाइएगा, कोई खाने वाला है नहीं। और यहाँ देखिए इनको हम रख देते हैं कांच के बुआम में, क्योंकि मेरे यहाँ इतनी चूटी है ना कि बहुत जल्दी चींटी सारी चीज़ में पकड़ लेती है, इसलिए किचन में मैं नहीं रख सकती हूँ। और सारे को जो है ना कांच के बर्तन में मैं रख देती हूँ, ताकि इसमें सेफ्टी रहे। और बस थोड़ा थोड़ा ही मंगाया है, कोई खाने वाला नहीं है। और मैं मीठा भी बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मीठा खाने से मुझे बीपी लो हो जाती है, इसलिए सूखा ही सारे जितने भी मिठाइयाँ मंगाती हूँ तो सूखा ही मंगाती हूँ, ताकि कुछ दिनों तक चलती रहती है, जिसे हफ्ते भर चलती रहती है। ये है देखिए सूखा वाली मिठाई आती है, जो कि इनको गाजा बोलते हैं। और ये चंद्रकला होती है ना, चंद्रकला तो उसमें जूसी रहती है, जिसे रस रहती है, भरी रहती है। तो ज़्यादा मुझे सूखा ही मिठाई पसंद है। और ज़्यादा जो है ना, और रह गई है जो आज सूखा मिठाई आ गई है, कल गुलाब जामुन, छेने, लड्डू आएंगे लक्ष्मी पूजा का दिन। आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली के दिन जो है इस तरह के दिए निकलते हैं घर से। जब भी हम खाना पीना खा लेते हैं ना, उसके बाद जो है ना सोने से पहले इस तरह के घर में जो है दिए दिखा कर ना, जहाँ जहाँ जितने भी आपके रूम है, जितने भी फ्लैट हैं, सारे में जो है ना दिए घुमा कर जो है रखी जाती है। कहीं कहीं 5 दिए जलते हैं, कहीं कहीं 2 दिए जलते हैं। मेरे यहाँ 1 दिए शुरू से नियम है कि छोटी दिवाली के दिन 1 दिए जो है घर से निकलती है, और ये यम के दिए बोले जाते हैं, कहीं कहीं जम के दिए बोले जाते हैं। तो इस दिन ना छोटी दिवाली के दिन इस तरह से जो पूरे घर में दिखाकर बाहर की ओर रखी जाती है, जहाँ आपके घर से थोड़ी दूर दूर रखी जाती है। तो मैंने पूरे घर में घुमा दिए हैं, और मेरे लगभग मेरे सब कोई सो गए हैं। उसके बाद मैं लास्ट में ये दिए निकलती है सोने समय, और यह खाना पीना होने के बाद ना घर से दिए निकलते हैं। तो मेरे यहाँ जैसे परंपरा है मैं उसी तरह करती हूँ, और मम्मी को भी इस तरह से ही देखती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं और भी पहले से दिए जल रहे हैं, जो जो सोने से पहले दिए इस तरह से जला कर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ना कुआं रहती थी, तो कुएं वो जो है ना ढक चुके हैं, और भी पहले से दिए जले हुए हैं, जो जो दिए जला कर गए हैं। और यहाँ पहले कुआं था, इसलिए मैं यहीं जलाती हूँ, सारे यहीं पर जलाते हैं। पहले यहीं पर कुआं था, इसलिए अब कुआं जो है ढक गया है, मिट्टी से भर गया है, इसलिए क्योंकि रास्ते पर पड़ती है ना, इसलिए कुएं को ढका गया है, क्योंकि वो डर है बच्चों के गिरने का, कोई भी आते जाते भी गिर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं लाइट अपने दरवाजे पर लगाई हूँ, तो मैं नहीं लगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये देखिए क्या क्या खरीदारी की है। तो कुछ मैंने जो है ना ब्रास के बर्तन लिए हैं, कुछ चांदी के लिए हैं, कुछ चांदी के पायल लिए हैं, और गोल्ड के चैन लिए हैं। तो मैं एक एक करके को दिखाती हूँ। और ये धनतेरस पर तो बहुत छोटा सा मैंने जो है शॉपिंग किया है। बहुत दिन से सोच रही थी कि इस तरह के मैं जो है ना एक कलश टाइप के लूँ, और ये मैंने कल ली थी। तो बहुत रात में गई थी पूजा पाठ करने के बाद, जैसे धनतेरस की पूजा करने के बाद, उसके बाद 11-12 बजे पूरी रात जो है धनतेरस की जो शॉपिंग होती है मेरे यहाँ, तो पूरी रात तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो घर पर पूजा करने के बाद मैं निकल गई है मार्केट करने के लिए। घर पर पूजा करने के बाद ना धनतेरस की पूजा तो शाम की ही हो गई थी, 6 से 7 बजे के बीच में, और रात में गई थी शॉपिंग करने के लिए। ये सारी चीज़ जो है ना एक दिन पहले मैं निकलवा कर आई थी। और धनतेरस के दिन मेरे यहाँ ना रात भर ही शॉपिंग होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना भीड़ चलती है, बहुत संख्या में जो है ना लेने के लिए बहुत सारे पहुँचते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैं रात में 11 या 12 बजे निकलती हूँ, उस समय ना बहुत शांति रहती है, ना बहुत ज़्यादा आदमी आपको मिलेगी, बहुत जो है ना भीड़ मिलेगी। इसलिए मैं जो है ना शाम की पूजा कर कर और सारे डिनर तैयार कर कर खाने पीने के बाद आराम से जाती हूँ 10 से 11 के बीच में, और उस समय ना थोड़ा जो है भीड़ कम जाती है, इसलिए मैं रात में जाती हूँ। और मेरे यहाँ रात भर ही शॉपिंग होती है। तो मैंने ये लिया था, ये लिए है एक छोटा सा, इसमें कम से कम 5 लीटर इसमें पानी आ जाएगा। तो इसको पीने के भी मकसद से हम लिए हैं, और पूजा पाठ में जल रखने के लिए, जैसे कि नवरात्रा होती है उसमें पानी इसमें रखकर हम कोई भी पूजा पाठ करने के लिए रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको लेने के लिए। तो मैंने एक दिन पहले जाकर ना ऐसा बर्तन निकलवा कर रख देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे बर्तन रहते हैं बाहर, और जो आपको इच्छा हो ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रास के मूर्ति रहते हैं, बड़े बड़े थाल रहते हैं। तो ये मैंने लिया है, और एक इस तरह के लिया है। तो ये
ये दोनों ना पानी रखने के लिए पूजा पाठ में, या तो जैसे कि फास्ट में खीर बनाने के लिए, या तो नवरात्रि में खीर बनाने के लिए, इस तरह के मैंने ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये साउथ में चलते हैं ना बर्तन, उस डिज़ाइन का ये है। इस तरह के इसमें चावल बनाने के लिए हैं या तो खीर बनाने के लिए हैं। तो कुकर में ना बनाकर मैं इसी में जो है चावल बनाऊँगी और कभी कभी खीर भी बनाऊँगी। तो ये जैसे कि जन्माष्टमी होती है, उसमें वो प्रसाद बनाने के लिए ज़रूरत होती है ब्रास के, तो वो मैंने इस तरह के लिए हैं। और सबसे एक लिए मैंने चांदी के जो है लोटे आते हैं ना, बहुत ही प्यारा था इसका डिज़ाइन, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। और ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, इसका प्राइस मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं बहुत दिन से जहाँ से लेती हूँ ना बहुत पुरानी हूँ। में मैंने जो है ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए कभी कभी जैसे कि एकादशी होती है या तो जन्माष्टमी होती है, उसमें हम भोग लगाने के लिए इस तरह के चांदी के एक पात्र लिए हैं। बहुत सुंदर सा है। इतना बड़ा ना लोटा लेने की मुझे बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं लूँगी, तो आज मैंने एक इस तरह के लोटा ले लिया है, बहुत ही अच्छा है। तो कभी कभी मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और ज़्यादातर मैं खास करके ली हूँ कि जैसे चांदी के पानी रात में रखकर ना उसको पीने से बीमारी दूर होती है। जैसे अगर आपको नींद नहीं आती है, थायराइड की आप पेशेंट हैं, तो इसमें रख कर पानी पी सकते हैं। जैसे कि थायराइड आपको है तो चांदी के पात्र में रखकर रात में रख दीजिए और सुबह इसको पी लीजिए, तो ज़्यादा फायदा करता है। जैसे कि चांदी के लोटे में सबसे ज़्यादा पानी पीने से, अगर नहीं चांदी के लोटे हैं तो कांसे के लोटे में पानी रखकर पी सकते हैं। तो मेरे पास कांसे के भी लोटे हैं, उसका भी साइज़ बहुत ही बड़ा है, तो उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी आ जाती है। फिर भी मैंने इस तरह के जो चांदी के लोटे लिए हैं, तो इसे रख देते हैं। और इसमें ना एक प्लेट था, इसमें एक प्लेट है और जो भी पानी रखकर इसको ढक कर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट में दिखाते हैं कि मैंने ये है अमित के लिए चैन। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि उनके लिए एक चैन बनवा लूँ। तो मेरे लिए तो बन जाता है, मगर अपने लिए चैन नहीं बनवाते हैं। तो ऐसे चैन उनके पास है मगर बहुत मोटे मोटे हैं, तो मोटे मोटे चैन डेली यूज़ के लिए नहीं होती है। तो डेली यूज़ के लिए ये चैन मैंने बनाया है और डिज़ाइन इसका बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं इसका डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ आपको। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका। तो कैसा लगा ये चैन? तो ऐसे उनके पास चैन ना 2-3 चैन है, बाकी बहुत मोटे मोटे हैं, डेली यूज़ के लिए नहीं होती है। तो डेली यूज़ के लिए ना जैसे कि पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनवाया है यह। तो वो तो नहीं बनवाना चाहते, मगर मैं ही जो है ना बोलकर बनवा दी हूँ, क्योंकि पैसे आते जाते रहते हैं, कब पैसे का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस तरह के ना जैसे कि आप कोई भी सामान लेके स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी हम पैसा वेस्ट करें तो आप जैसे सोने चांदी या तो ब्रास में ही वेस्ट करें। और ये है, तो ये हो गया चैन अमित का। और मैं जो है ना बहुत दिन से सोच रही थी एक पतले वाली चैन उनको बना दूँ, क्योंकि पूजा पाठ में पहन कर बैठना होता है। मोटे मोटे उनके पास चैन है, फिर भी मैंने जो है नहीं बनवाया है। तो चैन नहीं बनवाने के एक पीछे कारण है कि जब भी हम पैसा जो है ना आप आलतू फालतू पर वेस्ट ना कर कर जो है ना गोल्ड और चांदी पर जो है वेस्ट करें, ताकि ये कभी ना कभी आपको जो लाइफ में काम दे देती है। तो प्लस मैंने यहाँ देखी मैंने एक ईयरिंग्स बनवाए हैं और ये बहुत सुंदर है, छोटा सा है। ये डेली यूज के लिए मैंने बनाया है। तो ये कैमरे में आपको नहीं दिख रहा है, मैं थंब पर लगा दूँगी। तो ये छोटा सा है, तो मैं डेली यूज करने के लिए ऐसे मेरे पास ना ईयरिंग्स बहुत सारे हैं। बड़े बड़े ईयरिंग्स है और काफ़ी ज़्यादा वजनदार है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। एक मैंने इस तरह के हल्के से बनाए हैं ईयरिंग्स पहनने के लिए यहाँ पे। और यह ना बहुत सुंदर है, छोटा सा क्यूट सा है, बहुत हल्के हैं। तो 3 ग्राम के होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने ये डेली यूज के लिए गोल्ड बनाया है, तो इसमें हम लग सकते हैं। और नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें पायल भी थी, तो लगता है कि पायल लेना भूल गया है। तो मेरे पायल रह गए हैं वहीं पे। कल मैं खोल कर नहीं देखी, जब पूजा कर ली तो उसके बाद मैं देखी और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। और आज मुझे याद ही नहीं था कि मैं पायल के लिए बोलूँ। तो पायल जहाँ से मैं लेती हूँ तो पायल मेरा वहीं रह गया, देना हो सकता है भूल गया हूँ, क्योंकि उनके ना बहुत भीड़ चलता है। तो 2 दिन पहले सारे सामान निकलवा कर बुक करा कर और नाम लिखवा कर छोड़ा जाता है, और जिस दिन धनतेरस रहती है उस दिन हम ले आते हैं। तो मैं नहीं गई थी, अमित ही गए थे लाने के लिए। तो जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो खोल के देखते नहीं इसमें क्या सामान है, तो वो वहीं पर छोड़ दिए। तो कल फ़ोन कर उनको बोलेंगे कि पायल आप नहीं भेजे हैं। तो यहाँ मैंने 2
यहाँ मैंने 2 जो है ठाकुर जी के लिए इस तरह के लॉकेट लगे हुए बनवाए हैं और इसमें चांदी के चैन है। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी सोना के तो नहीं बनवा सकती, मैं चांदी का ही बनवाई उनके लिए, तो डेली यूज के लिए जिसे अपने गले में पहने रहते हैं। और उनके पास ना चांदी के बांसुरी भी हैं और मुकुट भी है, तो मैं कभी कभी उनको पहनाती हूँ, जैसे कि जन्माष्टमी को पहनाती हूँ और या नवरात्रा में कभी भी मन करता तो पहना देती हूँ। तो ये है 2 चांदी का उनके लॉकेट के साथ इस तरह के नज़र वाले लॉकेट आते हैं ना, वो आजकल चला हुआ है, तो एक दूसरे में देखिए ना फंस गया है। देखिए ये है चांदी के लॉकेट, ये राधा रानी और ठाकुर जी के लिए मैंने बनाया है 2। और इस तरह के कुछ इस तरह के इसमें बने हुए हैं, जैसे आइस बनते हैं ना ईयर, तो इसमें आज बने हुए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं। 2 डिजाइन के हैं, एक दिल सेट में है और एक थोड़ी सी जैसे कि नज़र भट्टू रहती है ना, उस तरह की इसमें नज़र का ये 2 से जैसे नज़र नहीं लगते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ कोई आते हैं ना, तो जैसे कि भगवान जी को भी नज़र लगते हैं, या तो ठाकुर जी को भी पहन सकते हैं या बच्चे भी पहन सकते हैं, किसी को भी पहना सकते हैं। तो ये चांदी के चैन है और 2 लॉकेट इसमें एक लगा हुआ है। तो ये राधा रानी और ठाकुर जी के लिए मैंने 2 चैन बनवाया है। और अब तो क्या बोली मैं, अब तो हर घर में जो है सिक्के तो आते ही हैं, क्योंकि सिक्के बिना तो धनतेरस अधूरी होती है। जैसे कि पुराने और नए सिक्के मेरे यहाँ हमेशा ही आते हैं। तो 2 मैंने एक ऐसा सिक्का लिया लक्ष्मी जी का, और इसमें है ऐसा ना लिख कर वहाँ पर जी बुक किया जाता है, जैसे कि जब भी आप कोई सामान लेते हैं ना, तो 2 दिन आपको पहले ही निकलवा कर रखा जाता है। ऐसे तो आप भीड़ भाड़ में अपनी समझ में नहीं आती है। इसमें कल पूजा किए थे ना, तो इसमें हम इसको निकाल कर रखते थे इस तरह से। इसी में है नए और पुराने सिक्के, एक मैंने बिस्कुट वाले लिए हैं और 2 पुराने लिए हैं। 2 या 3 हर साल में ये आती रहती है, तो एक बिस्कुट वाले बोले कि ठीक रहता है, इसलिए बिस्कुट वाले ही जो है चांदी मैंने ली हूँ। और 2 पुराने हैं और एक यहाँ रिया के लिए है रिंग और चांदी की। तो बहुत दिन से ऐसे तो जैसे कि आर्टिफिशियल जो रिंग होती है ना स्टील की, वो पहनती है, उसे ना रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सबसे ज़्यादा अगर उससे पूछा जाए कि तुमको क्या चाहिए, तो रिंग चाहिए, तो उसको ना रिंग बहुत ही पसंद आता है। पता नहीं क्यों रिंग के लिए एकदम बेचैन रहती है। तो मैंने सोची कि हमेशा जो है मार्केट से लोकल जो ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं सोची कि नहीं इस बार उसको नहीं, उसके लिए ना चांदी की रिंग ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा हाथ में डली रहती है। उसको मैं लेकर नहीं गई थी और मैं अपने ही नाप से, जैसे कि जो लास्ट वाले जो उंगली होते हैं ना, उसमें हम उसको नाप लिए हैं और ये बहुत अच्छा उसके उंगली में फिट आ गया, क्योंकि उसके हाथ ना बहुत ही पतले हैं और उंगली भी बहुत ही पतली पतली है। तो उसको लेकर नहीं गई थी, सिर्फ मैं अंदाज से ही ले ली हूँ। और इसका देख सकते हैं ना बहुत ही मोटा है, तो इसमें थोड़ी सी स्टोन लगी हुई है। और ये है चांदी स्टील और बहुत ही प्यारा सा है, देखने में लग रहा है ये स्टील है, बहुत चांदी है ये। इसमें एक चमक पॉलिश बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके यहाँ चांदी सोना ना बहुत अच्छे रहते हैं। मैं सालों से पहन रही हूँ इसमें, और कुछ भी इसमें जो है ना गंदगी नहीं फंसती है। तो ये है रिया के लिए चांदी का रिंग मैंने ली है, क्योंकि हमेशा उसको चांदी का रिंग पहना के, बच्चों को ना चांदी जरूर पहनानी चाहिए। चांदी पहनाने से ना उनका मन जो है ना शांत रहता है, अस्थिर रहता है और पढ़ाई लिखने में मन लगता है। इसलिए चांदी बच्चों को गले में चैन या तो अंगूठी कुछ भी लॉकेट वगैरह पहना सकते हैं। तो ये मेरा रहा धनतेरस का शॉपिंग। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दीपावली की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।